फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपने थोड़ा बहुत बेसिक्स देखेंगे। पहले हम यहाँ पे 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, उसका मतलब पहले अपने समझेंगे। कैपिटल, फिर लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट्स, रेवेन्यू। 5 हेड क्या लिखे हम? कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट्स और रेवेन्यू। हम इन लोग को 9 में ये चीज करवा चुके, बट सिंस तुम लोग कुछ जन यहाँ पे नया है तो देखो ये अपना निमोनिक बन गया CLEAR विच इज क्लियर। क्या निमोनिक बना अपना? क्लियर। तो क्लियर का फुल फॉर्म क्या हो गया? C से कैपिटल, L से लाइबिलिटी, E से एक्सपेंसेस, A से असेट्स, R से रेवेन्यू। ठीक है, फटाफट एक बार अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सारा टर्म्स होता क्या है। तुम लोग मर्जी। अपना एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग को पता है ये चीज, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है मिस्टर छोटू। मिस्टर छोटू के दिमाग में क्या आइडिया आया कि इसको बिजनेस करना है आइसक्रीम का। गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम का इसको बिजनेस खोलना है। ठीक है, तो मिस्टर छोटू क्या है? इसी का बिजनेस है ना। तो ये क्या हो गया? ओनर। अकाउंट्स में ओनर को क्या बोलते हैं अपने? प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसका बिजनेस है। अपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट वर्ड का मतलब अलग। तो यहाँ पे अकाउंट्स बोलता है सिंस ये इसी का बिजनेस है, मिस्टर छोटू का ही बिजनेस है, लेकिन ये ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है। मतलब यहाँ पे बिजनेस को भी क्या है? एक अलग आइडेंटिटी दे दिया गया है, एक इसको भी एक अलग पहचान दे दिया गया है। अकाउंटिंग अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंटिंग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये अपने को यही चीज बोलता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। अकाउंटिंग अपने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, अकाउंटिंग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस में अपने को क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पहला जो अपना क्लियर का सी था, इसका मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, फिर है मेरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का भी क्या अपना डेफिनेशन है, क्या है इसका? एग्जांपल के थ्रू हम तुम लोग को समझा देते हैं कि व्हाट इज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। तो ये मेरा जो बिजनेस है, मान लो बिजनेस अपने 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है? अपने बनाते हैं। या तो अपना ट्रेडिंग का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेडिंग में अपने क्या करते हैं? बनाते नहीं है, अपने एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह सामान भेज देते हैं। तो मेरा बिजनेस क्या चीज का था? आइसक्रीम का था। तो हम क्या कर रहे हैं ना, मेरा आइसक्रीम बेचना है, मेरे को आइसक्रीम बेचना है, लेकिन हम बनाते नहीं है, हम एक जगह से खरीद रहे हैं। ठीक है ना? मान लो हम ABC से क्या करते हैं? आइसक्रीम खरीद लिए। ये तीनों से मिला के हम 50,000 का आइसक्रीम खरीद लिए। ठीक है ना? बिजनेस क्या किया? इन लोग से मिला के 50,000 का आइसक्रीम खरीदा। लेकिन बिजनेस इन लोग को बोला कि भाई मेरे को डर है, क्या पता बिके नहीं बिके, इसीलिए हम आपको क्या है, अभी पैसा नहीं देना चाहते। मेरे को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, हम नया नया बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को अभी पैसा चाहिए। हम आपको पैसा 3 महीना बाद देंगे, हम अभी उधार में आपसे क्या है? सामान खरीद रहे हैं। ठीक है ना? हम आपसे उधार का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट परचेज हम आपसे कर रहे हैं, हम आपको बाद में रुपया देंगे। तो बिजनेस क्या करेगा? अभी तो पैसा नहीं दे रहे, बिजनेस का पेमेंट करेगा 3 महीना बाद। तो बिजनेस के ऊपर एक टेंशन है कि नहीं है? है ना? उसके ऊपर एक चीज मंडरा रहा है कि भाई मेरे को पेमेंट करना है, मेरे को पेमेंट करना है। तो ये जो बिजनेस का बर्डन हो गया, जो ऑब्लिगेशन हो गया, जो टेंशन हो गया, दिस इज नोन एज लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं?
लाइबिलिटी। तो ये बिजनेस का क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। और जो बिजनेस ये ए बी और सी है, जिससे बिजनेस उधार में परचेज किया है, ए बी सी बिजनेस के लिए कौन हो गए, क्रेडिटर्स। क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स देखो नाम ही है क्रेडिटर्स, मतलब बिजनेस उधार में खरीदा है इन लोग से, बिजनेस क्या करेगा, फ्यूचर में इन लोग को पैसा देगा। तो ए बी सी बिजनेस के लिए क्या हो गए, उसके क्रेडिटर्स हो गए। समझ में आया, ठीक है। तो लाइबिलिटी वर्ड का मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दूसरा तीसरा क्या है मेरा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या हो गया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, है ना, आज हम लोग एडवर्टीजमेंट्स करवा रहे हैं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को क्या दे रहे हैं, सैलरी या वेजेस दे रहे हैं। तो ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा बिजनेस का खर्चा है, ठीक है, ये सब मेरा बिजनेस का खर्चा है। असेट्स क्या होता है, मेरा बिजनेस है आइसक्रीम का, हम लोग के पास कौन आया, एक 5 स्टार होटल वाला आया, वो हम लोग को क्या बोला कि भाई आपके आइसक्रीम के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं कि भाई आपके आइसक्रीम लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, तो मेरे को भी क्या है ना, आप 10,000 का आइसक्रीम दे दो, हम भी अपने होटल्स में सर्व करेंगे। हम बोले ठीक है बढ़िया है, मेरा तो सेल हो रहा है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ले लो आप। पर ये होटल वाला बोला कि हम आपको पैसा क्या है 2 महीना बाद देंगे। तो बिजनेस क्या कर रहा है, बेच तो रहा है, लेकिन क्या कैश मिल रहा है उसको उसके बदले, वो उधार में बेच रहे हैं। तो उधार में बेचना को क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल। क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल कर रहा है वो, है ना। तो ये होटल वाला क्या अभी पैसा दे रहा है, ये कब देगा, फ्यूचर में देगा इसको। तो बिजनेस को क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इसको बेनिफिट होगा। ऐसा कोई भी चीज, प्रॉफिट का बात अलग है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो नहीं, बेनिफिट होगा क्योंकि उसको फ्यूचर में पैसा देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होता है, वो क्या हो जाता है, उसका असेट्स हो जाता है। जैसे अगर वो लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, कोई मशीनरी खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, तो ये सब क्या है, मेरे को लंबा समय तक काम देगा, लंबा समय तक मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो वो सारा चीज भी क्या है, बिजनेस का असेट हो जाता है। समझ में आया, यस। होटल वाला क्या हो गया मेरा, डेटर हो गया, डेटर हो गया। तो क्या बोलते हैं, डेटर हो गया। हम लोग बिजनेस क्या किया है, इसको उधार में सामान दिया है, अब बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा। आज हम लोग कोई भी चीज सामान अगर बेचेंगे तो मेरे को ऑब्वियसली पैसा मिलेगा ना, तो ये मेरा क्रेडिट हो गया, है ना, क्रेडिट कस्टमर हो गया। तो इसको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेटर। डेबिटर नहीं, बी साइलेंट होता है, तो अपने बोलते हैं डेटर, ठीक है। तो अपने असेट वर्ड का मतलब भी समझ गए, क्या क्या वर्ड्स अपना हो गया, कैपिटल समझे, लाइबिलिटी समझे, एक्सपेंसेस समझ गए, और असेट्स समझ गए। रेवेन्यू मतलब जो भी चीज मेरे को मिल रहा है, मान लो आज हम लोग अपना आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो आइसक्रीम क्या है मेरे लिए, गुड्स है। आइसक्रीम को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तुम लोग को गुड्स का मतलब पता है, रुको तुम लोग को गुड्स का मतलब एक बार फिर से बता देते हैं, जस्ट एक सेकेंड लगेगा। हम लोग आइसक्रीम में डील कर रहे हैं ना, मेरा बिजनेस का काम क्या है, आइसक्रीम बेचना। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरा गुड्स हो गया। अब मान लो मेरे पास एक पंखा था, उसको हम बेच दिए, तो क्या है, मेरे को बेनिफिट तो हो रहा है, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो मेरा गुड्स है, क्या मेरा काम है पंखा बेचना, मेरा काम क्या है, आइसक्रीम बेचना। तो जो मेरा काम है, मेरा बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा है, वो मेरे लिए मेरा गुड्स हो जाएगा। आज मान लो मेरा काम ही है पंखा बेचना, तो वो पंखा मेरे लिए मेरा गुड्स हो जाएगा। समझ में आया, तो गुड्स मतलब जिस चीज में मेरा बिजनेस डील कर रहा है, वो मेरे लिए मेरा गुड्स हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात। तो हम तुम लोग को क्या बता रहे थे, अब गुड्स हम लोग बेच रहे, तो जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं ना, तो हम लोग गुड्स सोल्ड बोल के नहीं लिखते हैं, क्या होता है, सेल्स। कौन सा टर्म यूज करते हैं, सेल्स। और जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, तब हम लोग गुड्स परचेज नहीं बोलते हैं, लिखते हैं परचेजेस। तो परचेज और सेल्स मेरा किससे रिलेट हो गया, गुड्स से रिलेट हो गया, है ना। अच्छा, तो रेवेन्यू मतलब मेरा इनकम, जो भी चीज मेरे को मिल रहा है, मान लो सेल्स के थ्रू मेरे पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
ये सब क्या है, मेरे को पैसा मिल रहा है ना, दैट इज माई रेवेन्यू। अगर मेरे को कमीशन मिल रहा है, हाँ कमीशन मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, रेंट मिल रहा है, तो सारा रिसीव्ड वाला चीज कहाँ आ जाएगा, मेरा रेवेन्यू। समझ में आया, ये सब मेरा इनकम हो गया। हाँ पर बिल्स रिसीवेबल इसमें आएगा ना एसेट्स। देखो हम लोग का क्या है, निमोनिक क्लियर। क्लियर का फुल फॉर्म पहले बताओ, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, असेट्स और रेवेन्यू। अच्छा हम लोग कौन सा अप्रोच कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच। कौन सा अप्रोच कर रहे हैं अपने, मॉडर्न अप्रोच। ये सब 9 का चीज है, ये सब फाइनल अकाउंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम तुम लोग को एक बेसिक चीज समझा रहे थे कि तुम लोग को पता होना चाहिए कौन सा चीज असेट है, कौन सा चीज लाइबिलिटी है, कौन सा चीज रेवेन्यू होता है, कौन सा चीज एक्सपेंसेस होता है। अगर ये सारे वर्ड्स ही अगर क्लियर नहीं रहेंगे तब आगे तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये 9 का बेसिक्स हम तुम लोग को रिवाइज करवा रहे हैं कि क्या था 9 में तुम लोग को, इतना समझ में आया ये बेसिक चीज। अब ये जो क्लियर है ना, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यूज, इसका मॉडर्न अप्रोच का अपना रूल्स है, डेबिट क्रेडिट का रूल्स है। चलो आओ देखते हैं क्या है। तो रूल्स ऑफ, अगर जिसके पास नहीं था, जो लोग नहीं किया तुम लोग उसको लिख लो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नैतिक, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, डीआर, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, सीआर। तो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 हेड्स लिख रहे हैं, सी एल ई ए आर। ठीक है, चलो फाइन। अगर पहले लिख लो, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। पहले तुम लोग लिख लो फिर तुम लोग हम याद करवाएंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपने क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। पहले ये लिख लो एकदम ठीक से, फिर तुम लोग एग्जांपल्स के साथ बताएंगे हम तो और क्लैरिटी मिलेगा। ये अपने क्या लिखे, रूल्स किसका, डेबिट क्रेडिट का। कौन से अप्रोच के थ्रू, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। अब तुम लोग एक चीज नोटिस करो, अपना एक्सपेंसेस और असेट्स का रूल क्या है, सेम है। मतलब अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। वैसे ही असेट्स भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। पहले एग्जांपल देखो, असेट्स का हम तुम लोग को एग्जांपल दे रहे हैं। अब मान लो हम फर्नीचर खरीदे, क्या खरीदे, फर्नीचर खरीदे। फर्नीचर का ये मेरा हेड कौन सा है, क्लियर में कौन सा हो गया, फर्नीचर असेट हो गया। फर्नीचर क्या है, मेरे को लंबा समय तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो वो क्या हो गया, मेरा असेट्स हो गया। अब हम लोग असेट्स खरीद रहे हैं तो मेरा असेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, असेट्स बढ़ रहा है। तो जब भी असेट्स बढ़ता है क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब अगर अपने फर्नीचर बेच रहे हैं, फर्नीचर सोल्ड, तो फर्नीचर मेरा क्या है, असेट। अब असेट अपना कम हो रहा है बिकॉज अपने फर्नीचर को बेच दे रहे हैं, तो असेट कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये क्रेडिट। क्योंकि असेट कम होता है तो अपने क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस का, मान लो हम लोग परचेज किए हैं गुड्स, क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। तो परचेजेस मेरा कौन से हेड के अंदर आ गया, एक्सपेंसेस के अंदर आ गया। बिकॉज ये परचेज गुड्स जो स्टॉक हम लोग खरीदे हैं, ये मेरे को 2-3 साल बाद काम नहीं देगा, ये तो जल्दी मेरे 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा, स्टॉक तो मेरा खत्म हो जाएगा, इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। इसीलिए परचेज क्या है, मेरा एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एकदम अच्छे से समझो, ये क्या है, मेरा एक्सपेंस है। आज हम लोग परचेज कर रहे हैं,
तो आपने आज कभी भी अगर समझो कुछ खरीदे तो पापा लोग क्या बोलते हैं, यार खर्चा बढ़ा रहे हैं, तुम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे यहाँ पे खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? खर्चा बढ़ रहा है। तो अगर जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है क्या करते हैं? डेबिट। तो मान लो अपने 10 लाख का गुड्स परचेज किए थे, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है ना कि जो हम 10 लाख का गुड्स परचेज किए उसमें से 1 लाख का गुड्स मेरे को थोड़ा डिफेक्टिव लग रहा है, तो हम अपने पास रखेंगे कि रिटर्न कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न। मान लो मैं 1 लाख का गुड्स क्या किए? रिटर्न कर दिए। अब यदि अगर हम रिटर्न कर दिए हैं तो क्या मेरे को पैसा देना पड़ेगा? क्योंकि हम तो गुड्स ही रिटर्न कर दिए। तो मेरा यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है? एक्सपेंस क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है। और जब भी एक्सपेंस मेरा कम होता है अपने क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब एनालाइज कर पा रहे हैं? तो एग्जांपल्स के थ्रू अपना रूल्स ज्यादा जल्दी से दिमाग में बैठ जाता है। हर चीज रटने से नहीं होता। जहां जो चीज रटना है वो हम तुम लोगों को खुद से बोल देंगे कि अपने पास ऑप्शन नहीं है, बट जो चीज समझने का है वो चीज समझना पड़ेगा। तो बोलो मेरे साथ, वापस से बोलो। अपना निमोनिक क्या था? क्लियर। सी से कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से असेट्स, आर से रेवेन्यू। हम लोग अभी दो समझे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर एक्सपेंस किसका रूल सेम है, अभी जो अपने एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सपेंसेस और असेट्स का रूल अपना सेम है। अगर एक्सपेंसेस और असेट्स मेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। अगर एक्सपेंसेस और असेट्स डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? ठीक है। अब देखो एक सेकेंड। अब देखो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का रूल्स सेम है। मतलब सी, एल और आर का रूल्स अपना सेम है। क्या है सेम? अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। मतलब अगर सी, एल और आर इंक्रीज होता है तो अपने क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। वैसे ही अगर सी मेरा कैपिटल अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, रेवेन्यू भी अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो वापस से अगर सी, एल और आर डिक्रीज हो रहा है तो अपने क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। तो बोलो मेरे साथ, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का रूल सेम है। अगर ये सब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। चलो ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम तुम लोग को दे देते हैं। तो लाइबिलिटी का पहले एग्जाम्पल हम तुम लोग को दे रहे हैं। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन हो गया? जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदे हैं, मेरे को क्या करना है? उसको फ्यूचर में पैसा देना है। हम उधार में खरीद लिए। तो मानो हम वही 10 लाख का सामान खरीद लिए, मेरे पर क्या मंडरा रहे? टेंशन मंडरा रहे है ना, एक ऑब्लिगेशन है। हाँ, तो क्रेडिटर्स का मेरा हेड क्या हो गया? लाइबिलिटी। अब मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अब ये क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब मान लो अपने क्या कर रहे हैं? क्रेडिटर को 10 लाख में से अपने 8 लाख रुपया दे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको 8 लाख रुपया दे दे रहे हैं। तो मेरा क्रेडिटर्स कौन से हेड के अंदर आता है? लाइबिलिटी। तो अब हम लोग को देखो, उसको 10 लाख रुपया देना था, अब हम लोग उसको उसमें से 8 लाख रुपया दे दी, तो 8 लाख से मेरा टेंशन क्या हो गया? कम हो गया। दैट मीन्स लाइबिलिटी मेरा कम हो गया 8 लाख से। तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है अपने क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। क्लियर? अच्छा, कैपिटल। कैपिटल भी अपना हेड है। तो देखो, अगर मान लो कैपिटल क्या होता है? प्रोप्राइटर जो लेके आता है बिजनेस में, है ना, क्योंकि बिजनेस को क्या चाहिए होता है? फंड्स चाहिए होता है। मान लो वो एडिशनल कैपिटल लेके आया। कैपिटल तो शुरू में लेके आया ही था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अब हो सकता है ना कि 6 महीने बाद बिजनेस को और पैसा का जरूरत पड़े, तो बिजनेस पैसा कहाँ से लाएगा? प्रोप्राइटर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर क्या किया? बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल लेके आया है। तो बिजनेस हम लोग का सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग अलग है। बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके का लोन ही हो गया ये। तो कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अकाउंटिंग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कैपिटल क्या हो गया मेरा? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्या है?
लेकिन देखो ये कैपिटल एक तरीके का लाइबिलिटी है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल का भी क्या है, अपना एक अलग से हेड खुला हुआ है ना, कैपिटल का भी अपना अलग से हेड खुला हुआ है। इसीलिए तुम लोग देखो, क्या देखो कि सी एल और आर का रूल क्या है, सेम है, चाहे इसको लाइबिलिटी कंसिडर करो चाहे कैपिटल, दोनों एक ही है। हटा नहीं देना चाहिए एक्चुअली, लिखा हुआ है ये चीज, इसलिए हम तुम लोग को बता दी। तो तुम लोग इसको चाहे लाइबिलिटी मानो चाहे कैपिटल ही है, ये रूल तो इसका सेम ही है ना, डिफरेंट चीज नहीं है। तो हम यहाँ पे एक बार लाइबिलिटी को हटा के यहाँ पे कैपिटल का ही लिख दे रहे हैं, बिकॉज कैपिटल का ही अपना अलग से हेड बना हुआ है। तो ये एडिशनल कैपिटल कौन से हेड के अंदर आ गया, कैपिटल हेड के अंदर आ गया। और कैपिटल अगर मेरा इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। अब मान लो प्रोप्राइटर को ना 2 लाख का जरूरत पड़ गया, ठीक है, अपना खुद का पर्सनल यूज के लिए। तो वो क्या है, ड्रॉइंग्स है। वो अपना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया, कितना बोले हम तुम लोग को, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स मेरा कौन से हेड के अंदर आ गया, कैपिटल। कैपिटल से ड्रॉइंग्स क्या करता है, ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करता है। देखो हम तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट भी एक बार समझा देते हैं, ध्यान दो। ये प्रोप्राइटर था ना छोटू, ये छोटू का बिजनेस था। प्रोप्राइटर क्या किया था, कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपया। कितना लेके आया, 1 लाख रुपया, ठीक है। अब ये माने प्रोप्राइटर को, माने मान लो आइसक्रीम ही मेरा गुड्स है, अब इसको आइसक्रीम खाने का मन कर गया, ठीक है, इसके घर में पार्टी है। तो ये क्या किया, हाँ, आइसक्रीम निकाल लिया अपने बिजनेस से, कितना का, मान लो 20,000 का। कितना का आइसक्रीम निकाल लिया, ये 20,000 का। ये क्या किया, बिजनेस से निकाल लिया अपना खुद का पर्सनल यूज के लिए। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। तो 1 लाख का आइसक्रीम था, उसमें से 20,000 का आइसक्रीम चला गया, कितना बचा, 80,000 का। तो मेरा कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, कैपिटल मेरा कम हो रहा है, 1 लाख से 80,000 हो गया, राइट। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ड्रॉइंग्स क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो मतलब ड्रॉइंग्स क्या होगा, डेबिट हो। नैतिक, डाउट है, अगर ये छोटू है, ये 20,000 का आइसक्रीम लिया, तो मैं वो जो आइसक्रीम लिया वाला सेलिंग प्राइस का आइसक्रीम है कि कॉस्ट प्राइस, अरे जो परचेज कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस, अभी तक वो बेचा ही नहीं है, समझा। प्रॉफिट लॉस को तुम यहाँ पे मत देखो, बस वो अपना बिजनेस से क्या किया, अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था, तुम 1 लाख का आइसक्रीम डाला था, अब तुम 20,000 का आइसक्रीम निकाल लेगा, तो तुम्हारे पास कितना का स्टॉक बचा, 80,000 का स्टॉक बचा। अब तुम 80,000 को 80 लाख में बेचो, उससे मतलब नहीं है, स्टॉक तुम निकाल लिया ना खुद का यूज से, तो तुम जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो तो तुम्हारा कम हो गया, तुम्हारा बिजनेस से निकल गया है। तो ड्रॉइंग्स होता है जो कि प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है बिजनेस में से। तो ड्रॉइंग्स क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है। तो कैपिटल कम होना मतलब क्या हो गया, वो डेबिट हो गया। मेरा एक समझा ये चीज, हाँ। तो कहाँ लिख रहे थे हम, तो कैपिटल क्या हो गया मेरा यहाँ पे, कम हो रहा है। कैपिटल कम होना मतलब क्या होता है, डेबिट, ठीक है, हो गया। तो सी और एल का हम तुम लोग को बता दिया, अब रेवेन्यू का भी बता देते हैं। मान लो हम लोग सेल्स किए हैं, कितना का, 10 लाख का, हाँ, हम लोग सेल्स किए हैं 10 लाख का, ठीक है। तो मेरा सेल्स कौन सा हेड, क्लियर में कौन से हेड के अंदर आ गया, रेवेन्यू के अंदर आ गया। तो मेरा रेवेन्यू, अगर हम लोग का सेल्स होता है तो अपने क्या बोलेंगे, मेरा रेवेन्यू बढ़ा कि घटा, रेवेन्यू बढ़ा। तो रेवेन्यू बढ़ा मतलब डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो हम लोग सेल्स किए थे, मेरे बिजनेस के यहाँ से गया था। अब मान लो हम लोग डिफेक्टिव गुड्स भेज दिए, पुअर क्वालिटी का मान लो कुछ गुड्स भेज दिए, तो कस्टमर मेरा क्यों एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या किया, सेल्स रिटर्न कर दिया। तो जब वो मेरा सामान मेरे को यदि वापस भेज दिया है, तो क्या वो मेरे को रुपया देगा, क्या मेरे को उसका रुपया मिलेगा। तो मेरा रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, रेवेन्यू यहाँ पे कम हो रहा है। रेवेन्यू कम होता है तो क्या होता है, अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, हम जिसको पूछेंगे वो बोलेगा। विनायक, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम, आप हेड पूछेंगे, दूसरा नाम हेड नहीं,
हेड तो पता है, रेवेन्यू कम हो रहा है, वो छोड़ो, उसका दूसरा नाम क्या है? जैसे आपने देखे ना, ये एडवर्टाइजिंग का दूसरा नाम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, इसका दूसरा नाम क्या है जयेश? राजवीर? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम? रिटर्न इनवर्ड्स। अरे तुम इन लोग से पूछा, तुम लोग को तो पढ़ाया हुआ है ये सब। देखो तुम लोग को कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ये बिजनेस था, वही है, ये छोटा छोटा चीज तुम लोग समझो। छोटा छोटा चीज नहीं समझेगा ना तो आगे ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। एनीवेज तुम लोग का फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं है, फॉर्मेट है, उसको रटना है बस। मेन तुम लोग का लर्न करने का वही है, जर्नल लेजर ये सब अगर तुम लोग का स्ट्रॉन्ग है, वही तुम लोग का बेस बनेगा। रटने का सिर्फ फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अगर पता रहेगा तो सब कर लेगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट है उसका, जैसे अपना मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला के बगैर सम्स नहीं कर पाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे ही फाइनल अकाउंट्स में तुम लोग का वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट लर्न करना है बस, और कुछ नहीं है, वही चीज है। देखो बिजनेस था ना, बिजनेस यहाँ पे क्या किया है, सेल किया है, ठीक है, 10 लाख का सेल किया है वो, होटल वाला कोई मान लो, किसी को भी XYZ, किसी को भी वो बेचा है सामान, ठीक है। अब ये होटल वालों को क्या है, समझ में नहीं आया, कितना का गुड्स समझ में नहीं आया, 1 लाख का गुड्स उसको समझ में नहीं आया, बिकॉज वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, तो वो क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कितना का गुड्स रिटर्न कर दिया, 1 लाख का। देखो रिटर्न जब किया है तो रिटर्न बिजनेस की तरफ वापस आ रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है वापस से, तो अंदर मतलब क्या, इनवर्ड, इसीलिए क्या है ये, इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड, बिकॉज ये मेरे बिजनेस के पास वापस से आ रहा है, जो हम लोग बेचे थे वही मेरे पास वापस से आ जा रहा है, तो ये रिटर्न है, लेकिन रिटर्न कौन सा, रिटर्न्स इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न बोलो चाहे रिटर्न इनवर्ड बोलो, बात एक ही है। अब समझ में आया, रेवेन्यू हो रहा है, वो तो तुम्हारा गुड्स ही तुमको वापस से दे दिया ना, इसमें क्या लॉस। लॉस बाबू तब होता है कि जब तुम उसको गुड्स दे दिया, तुमको वो पैसा नहीं दिया है या कम पैसा दिया है, तब तुम उसको लॉस बोले। अच्छा, अब हम तुम लोग को एक और चीज बोलते हैं, अब तुम लोग ट्राई करो आरुष को छोड़ के, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होगा? जो लोग नहीं किया है वो लोग, अपना दिमाग लगा के बोलो, इट इज वेरी इजी। राजवीर, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो गया, नैतिक? दिमाग चलाओ अपना। नहीं तुम लोग नहीं, इन लोग से पूछो। रिटर्न्स आउटवर्ड, देखो इसका भी कॉन्सेप्ट। अच्छा रिटर्न्स इनवर्ड का तुम लोग को समझ में आया है? समझ में आता तो तुम लोग आराम से बोल देता। देखो बिजनेस क्या किया था, ABC से उधार में खरीदा है, ABC से खरीदा है, मान लो उधार में छोड़ो, बस खरीदा है, कैश में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, मतलब नहीं है, क्या किया, खरीद लिया 10 लाख का। अब मेरे को लग रहा है 1 लाख का सामान अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे कि वापस से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो मेरा रिटर्न कहाँ जा रहा है, बिजनेस के बाहर, जो परचेज किए थे वो वापस से रिटर्न कर दे रहे हैं, वो रिटर्न बाहर की तरफ जा रहा है, इसीलिए कौन सा रिटर्न हो गया ये, रिटर्न्स आउटवर्ड। या फिर जो परचेज, देखो परचेज रिटर्न मतलब क्या, जो चीज परचेज किए थे उसी को वापस से रिटर्न कर दे रहे, तो जब रिटर्न कर रहे हैं वो मेरे बिजनेस के बाहर जा रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न बोलो चाहे रिटर्न्स आउटवर्ड बोलो, बात एक ही है, समझा? बैड डेट्स क्या होता है, नहीं मतलब कॉन्सेप्ट वो नहीं, नेचर ऑफ अकाउंट नहीं, होता क्या है वो, आज हम लोग होटल वालों को मान लो 10 लाख का सामान बेचे ना, वो मेरे को बोला कि वो 2 महीने बाद पैसा दे देगा, लेकिन वो मेरे को कितना दिया, 8 लाख दिया, 2 लाख वो मेरे को नहीं दिया, तो ये क्या है, मेरा एक तरीके का लॉस। इस लॉस को बोलते हैं अपने बैड डेट, क्या बोलते हैं, और क्लियर करते हैं। मान लो अपने इसको 10 लाख का सामान बेचे थे, उधार में बेचे थे, किस में बेचे थे, उधार में बेचे। जब उधार में अपने बेचते हैं तब उस बंदे को क्या बोलते हैं, वो बिजनेस के लिए कौन हो गया,
डेटर हो गया, डेटर हो गया। अब वो डेटर क्या किया, डेटर से बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो वो 8 लाख मेरे को दिया, 2 लाख रुपए नहीं दिया, 2 लाख से क्या हो गया, वो देखो बैड डेट, मेरा जो डेटर है वो 2 लाख रुपए से क्या हो गया, बैड हो गया, मतलब वो मेरे को उतना रुपया नहीं दिया। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक तरीके का लॉस है, बिकॉज वो पैसा मेरे को नहीं मिला। बाद में देगा और दे भी सकता है, वो तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोलेगा, नहीं भी दे सकता तो है। हम लोग उस कोर्ट में वो कर सकते हैं हाँ और फिर कोर्ट में भाई, ऐसे तो तुम्हारा कस्टमर हजारों कस्टमर है, तो तुम कितना बार कोर्ट, तुम तो बिजनेस कम और कोर्ट में ज्यादा बैठेगा फिर। तुमको वहाँ पैसे तो सबको हाँ तो बिजनेस क्या करते हैं? इसलिए तो बोलते हैं बिजनेस रिस्की है, इसलिए तो हर कोई आदमी बिजनेस नहीं करता, बिकॉज बिजनेस में रिस्क का फैक्टर ज्यादा है, मैंने प्रॉफिट कम है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है यहाँ पे कि भाई लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज हायर। पर माँ मेरे को पैसा दे नहीं सकता हाँ तो मना करता ही है। अगर जिसको पैसा चाहिए मनी क्या है ना। अच्छा आज तुम्हारा 50 कस्टमर है, सब मर जाएगा क्या? अब मर गया तो क्या करेंगे, या तो उसका घर वाला से पैसा लेंगे, जाके दे दिया तो बढ़िया, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो श्योर नहीं है कि वो देगा नहीं देगा, वो तुमको क्वेश्चन बता देगा। इसको लॉस कैसे इंडिकेट कर सकते तो अभी करेंटली तुम तो हर साल का बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तुम तो हर साल अपना काउंटिंग करा, तो तुम अभी तो लॉस दिखाएगा, जब पैसा मिल जाएगा तब तुम इनकम दिखाएगा वापस से। हम तो अगर बेसिकली 10 लाख का जो महीना और उसके बीच में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट तो एंड में बनाते हैं ना, नहीं अगर मतलब सेल कम हुआ है और बस जब तुम अपने prepare बुक्स में करें, रिकॉर्ड कर लेगा अभी। तो उसको बोलेगा क्या, वो बैड डेट थोड़ी बोलेगा, बैड डेट अभी तक तो टाइम आया नहीं है ना, अभी तुम उसको डेटर ही दिखाएगा, अभी तुम उसको डेटर ही दिखाएगा कि तुमको टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद बात, फिर yes। समझा? और अगर मैं आपको बाद में और ऐसा ही थोड़ी ना होता है कि भाई वो 2 महीना मेरे को बोला है तो 2 महीना बाद पैसा दे देगा, अरे आदमी लोग 4-4 महीना 6-6 महीना लगा देते हैं, समझा मेरा बात? तो वही चीज है। तो मैं मेरे को वापस 8 लाख दे दिया, 2 लाख क्या गया उसका, और वो बाद में दिया, वो बैड डेट को वो लेके जिस फाइनेंशियल ईयर में तुमको देगा उस साल तुम इनकम रिकॉर्ड करेगा, अभी इस साल तुमको लॉस ही दिखाना पड़ेगा। समझो वो 2 साल बाद दे दिया, तो तुम अपना क्रेडिट साइड में दिखा देगा, जहाँ पे अपने इनकम को रिकॉर्ड करते वहां पे तुम दिखा देगा कि तुमको इस साल इनकम हुआ है, जो बैड डेट था वो रिकवर हो गया वापस से, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट तुम्हारा खर्चा होता है, लेकिन बैड डेट अगर रिकवर हो जाता है वो तुम्हारा इनकम हो जाता है बिजनेस का, समझा? तो वैसे चीज है, ठीक है? ठीक है, चलो तो बेसिक समझ में आया। अब देखो एक चीज, अपना क्या होता है ना, ट्रांजैक्शंस होता है। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हो गया, बिजनेस का ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर सोल्ड, ये सब क्या होता है मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो भी डे टू डे हो रहा है, अपने सैलरी दे रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, अपने कस्टमर को सामान दे रहे हैं, उधार में दे रहे हैं, ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, घटना जो बिजनेस में घट रहा है। अच्छा ट्रांजैक्शन बिजनेस में तो देखो कोई एक ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होता है, तो क्या उसको दिमाग में याद रखेंगे कि कहीं रिकॉर्ड करेंगे? कहीं रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस क्या बनाता है, अपना अलग अलग बुक्स बनाता है ना, वो जो तुम लोग सीखेगा। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहला बुक जो बिजनेस बनाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, जर्नल। हाँ हाँ, नहीं 11 में और फुल फ्लेजेड मैनर में करेगा इसलिए बोले। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले अपने पहला ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कौन सा है अपना, जर्नल, जो कि तुम लोग 9 में किया है। जर्नल के बाद अपने क्या करते हैं, लेजर। जर्नल के बाद अपना क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर में हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाते थे, याद होगा तुम लोगों को। लेजर के बाद क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रांजैक्शंस के बाद कैश बुक, हमारा कैश अकाउंट हो गया ना बाबू, समझा मेरा बात? जो समझा रहे हैं अभी बस उसको समझो। तो ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। उसके बाद अपना क्या बनता है, लेजर। लेजर के बाद अपने क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाद अपना क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं अपने, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या, जैसे अपने घर का नाम होता है ना चुन्नू मुन्नू, स्कूल का नाम अलग होता है, वैसे ही
फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है? बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में तो फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट्स को क्या है ना, 3 पार्ट में बांट दिया है। कितना पार्ट में बांटा है? इसके अंदर 3 चीज अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको P&L अकाउंट भी बोलते हैं, तीसरा क्या है अपना बैलेंस शीट। ये क्या है अपना बैलेंस शीट। तो बोलो, सबसे पहले अपना ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसके बाद जर्नल बन रहा है, फिर लेजर बन रहा है, फिर क्या बन रहा है? ट्रायल बैलेंस। मान लो ये क्या है तुम लोग का? ये है तुम लोग का फर्स्ट टर्म। ध्यान दो, लेजर क्या हो गया तुम लोग का? हाफ ईयरली। और ट्रायल बैलेंस क्या हो गया तुम लोग का? फाइनल टर्म। अब किसका बारी है? रिपोर्ट कार्ड का। किसका बारी है? रिपोर्ट कार्ड का। तो ये फाइनल अकाउंट्स क्या हो गया मेरा? रिपोर्ट कार्ड हो गया। ये रिपोर्ट कार्ड के बेसिस में मम्मी लोग डिसाइड करती है ना कि बेटा नालायक है कि होशियार है। तो फाइनल अकाउंट्स के बेसिस में लोग भी डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। उसके बेसिस में उन लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। समझ में आया? तो फाइनल अकाउंट्स क्या हो गया? एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड हो गया। क्लियर? आज अपने को अगर समझो कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अपने लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग में? प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो अपने क्या करते हैं? उनका बैलेंस शीट देखते हैं। लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वाह वाह, अरे प्रॉफिट तो हम बोलते हो सकता है, लेकिन तुम मतलब पहले कुआं में कूद जाएगा कि भाई हम तो निकल जाएंगे, है ना? निकल तो जाएंगे, तो मतलब कुआं में कूद जाओ तुम। वाह नैतिक, मतलब तुम उल्टा ही तरीके से फंक्शन करता है तुम्हारा दिमाग। तो फाइनल अकाउंट्स का दूसरा नाम क्या है अपना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर 3 चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या है अपना? बैलेंस शीट। क्लियर? अच्छा देखो, ट्रायल बैलेंस जो था तुम लोग को पता है सबको, अपने क्या लिखते थे यहाँ पे? हेड्स ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स जो भी, फिर अपने डेबिट और क्रेडिट करते थे कुछ कुछ चीज। तो मैंने अपना हेड्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता था? असेट्स। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता था? ट्रायल बैलेंस में असेट्स का कौन सा बैलेंस होता था? डेबिट बैलेंस। हम लोग का लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता था? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता था? डेबिट बैलेंसेस। कौन सा बैलेंस होता था? डेबिट बैलेंसेस। हाँ, अब देखो एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, मान रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस 2 तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक क्या होता है अपना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, उसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा, वैसे ही अपना क्या इनकम भी होता है ना? एक होता है अपना डायरेक्ट इनकम और एक होता है अपना इनडायरेक्ट इनकम। अब जो लोग ट्रायल बैलेंस किया है वो लोग को तो देखो इजी लग रहा होगा। अब जो लोग नहीं किया है, ओ अच्छा सॉरी, ये प्रणव के चक्कर में ना तो इनकम मेरा चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा। बोलो, बिकॉज ये तुम लोग को हम अभी इसलिए लर्न करने बोल रहे हैं बिकॉज अगर तुम लोग का लेजर ठीक से नहीं किया हुआ, स्पेशली तुम लोग जो नया है, तो भाई फिर मेरे को लेजर समझाना पड़ेगा, और लेजर नहीं आता तो तुम लोग को जर्नल समझाना पड़ेगा। उतना अपना 10 में टाइम नहीं है, इसलिए बोला जाता है 9 में अपना जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सब अच्छा होना चाहिए।
तो अगर तुम लोग को नहीं भी आता है इनकेस, तो तुम लोग अभी समझ लो कि ट्रायल बैलेंस में अपना असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस कितना तरीके का है, 2 तरीके का, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी हो, एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। वैसे इनकम का इनकम भी अपना 2 तरीके का है, एक है डायरेक्ट इनकम, एक है इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन इनकम का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इतना समझ में आया? अच्छा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, कोई बोल सकता है? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड Very good. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो कि किससे रिलेट करे, डायरेक्टली मेरा गुड से रिलेट करे, डायरेक्टली मेरा प्रोडक्शन से रिलेट कर रहे हैं। मान लो हम लोग रॉ मटेरियल्स, आज हम कुछ बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं मान लो, तो मेरे को रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ता है। वो रॉ मटेरियल्स क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब रॉ मटेरियल्स को मेरे को मशीनरी में डालना पड़ेगा, वो मशीनरी के लिए मेरे को बिजली चाहिए, तो वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। गुड्स से हम क्या बोले अभी जयेश, प्रोडक्शन से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड जो भी चीज हो रहा है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जब तक मेरा गुड्स बन नहीं जाता, रॉ मटेरियल से लेके जब तक मेरा गुड्स बन नहीं जाता, उसके बीच में मेरा फैक्ट्री में गुड्स कहाँ बनता है, फैक्ट्री में कि ऑफिस में, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। आज मान लो हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं लंदन से, तो आज मान लो मेरे को चॉकलेट बनाना है, तो मेरे को चॉकलेट बीन्स चाहिए ना, वो हम लंदन से मंगवा रहे हैं, तो मेरे को उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो वो नहीं, वो भी मेरा गुड्स से रिलेट करता है, वो मेरा कौन सा ड्यूटी, वो मेरा कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। आज मशीन में क्या मेरा रॉ मटेरियल ऐसे ही चला जा रहा है, क्योंकि वर्कर लोग डाल रहे हैं, वर्कर लोग डाल रहे हैं, तो उनको हम क्या दे रहे हैं, फ्री में काम करे कि पैसा दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, राइट। जो फैक्ट्री में काम करते हैं उस बंदे को अपने जो देते हैं रेम्यूनरेशन, दैट इज वेजेस। तो वेजेस कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, बिकॉज वो मेरा डायरेक्टली प्रोडक्शन से, डायरेक्टली मेरा गुड्स से रिलेट कर रहा है। इतना समझ में आया डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गुड्स बन गया, उसके बाद मेरा जो भी खर्चा हो रहा है, जैसे ऑफिस में जो मेरा अकाउंट संभाल रहा है और कंप्यूटर में बैठ के मेरे को उसको सैलरी देना पड़ता है, वो क्या हो गया, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स का हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, तो वो गुड्स बनने के बाद करवा रहे हैं, वो क्या हो गया, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, सब मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस करवा दिए हम गुड्स का, बिकॉज हम एक जगह से मान लो चंडीगढ़ भिजवाते हैं, क्या पता मेरा गुड्स खराब हो जाए, तो हम क्या करवा रहे हैं कि उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ये सारा क्या है, मेरा खर्चा है, लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा है। ये मेरा प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली मेरा गुड्स बनने से रिलेट नहीं कर रहा है। समझ में आया? ये सब इनडायरेक्ट ही माना जाता है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट से गुड्स बनने में कुछ मतलब नहीं रख रहा है, फैक्ट्री से कुछ मतलब नहीं रख रहा है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, क्लियर? ऑब्वियसली आज तुम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाता है, उसके पहले ही गुड्स बनता है, उसके बहुत पहले से तुम प्रचार कर देता है, लोगों को बता देता है कि भाई तुम ये बना रहे, राइट। तो वो तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही माना जाए, बिकॉज उसमें गुड्स बनने से रिलेटेड कुछ नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए तुम लोग को, बेसिक चीज एकदम। उसके बाद तो अपना फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट का हम सिर्फ तुम लोग को फॉर्मेट दे देंगे, बोल देंगे ये लर्न कर लो, बट उसके अंदर एक एक चीज जो है वो अपने को समझना है ना, तो वो सब हम तुम लोग को आज बेसिक्स में समझाते हैं। अब तुम लोग रिलेट कर पाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वैसे करके। अच्छा, वैसे ही अपने इनकम भी देखे, 2 तरीके का इनकम होता है, एक क्या है डायरेक्ट इनकम, दूसरा क्या है अपना इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या हो गया, सेल्स। सेल्स क्या हो गया अपना, डायरेक्ट इनकम हो गया। हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं, उसके थ्रू मेरे को पैसा मिल रहा है, तो मेरा डायरेक्टली फैक्ट्री से, मेरा डायरेक्टली गुड्स से रिलेट कर रहा है। वो क्या, कौन सा इनकम है मेरा, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या हो गया, मान लो हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उससे मेरे को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो क्या वो मेरा गुड्स से रिलेट कर रहा है, तो मेरा इनकम तो है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम। हाँ, सब डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सब तुम्हारा इनडायरेक्ट इनकम। समझ में? बैड, तुम लोग जो बोला था बैड डेट्स रिकवर हो गया, तो वो कौन सा इनकम है, डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम। समझ में? वो सब इनडायरेक्ट इनकम माना जाता है। क्लियर हुआ? तो गुड्स का सेल्स ही रिलेटेड है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि जो तुम्हारा फैक्ट्री से रिलेटेड है, बेसिकली रॉ मटेरियल से लेके गुड्स बन गया, उस बीच जो है वो तुम्हारा डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हर चीज तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे तो तुम्हारा हर ही चीज बिजनेस से रिलेट कर रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक का जो जर्नी है, बस वही तुम्हारा डायरेक्ट है, उसके सिवाय हर चीज इनडायरेक्ट है। क्लियर हुआ? तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करते हैं, बोलो। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट।
एक्सपेंसेस कितना तरीके का है? दो तरीके का, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकम कितना तरीके का है? दो तरीके का, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इनकम चाहे जैसा भी हो उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। वैसे ही एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा देखो हम तुम लोग को एक और चीज बताते हैं, तुम लोग देखो ट्राई करो समझने का। मान लो कैश अकाउंट है अपने ना, लेजर में जो तुम लोग का बैलेंस निकलता है ना, क्लोजिंग बैलेंस जो निकलता था, टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, वही क्लोजिंग बैलेंस को तुम क्या करता है? ट्रायल बैलेंस में लेके जाता है, तुम लोग को याद होगा। तो हम अगर तुम लोग को एक चीज आज जनरल बताएं तो अकाउंट कौन सा शेप का होता है? टी शेप का होता है, तुम लोग सबको पता है। अकाउंट का लेफ्ट साइड कौन सा होता है? डेबिट साइड। अकाउंट का राइट साइड कौन सा होता है? क्रेडिट साइड। अच्छा तुम लोग मेरे को बताओ, कैश कौन से नेचर का अकाउंट है? वो लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस क्या है? असेट्स है। क्या है वो? असेट्स। असेट्स अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? तो मतलब डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारा इंक्रीज। इनकम नहीं बाबू, इंक्रीज। और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में अपने क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारा डिक्रीज वाला चीज। समझ में आया? अब मान लो देखो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? फोन साइलेंट क्या करो प्रणव। अगर मेरा असेट कैश मेरा कौन सा हेड का है? असेट हेड के अंदर आ गया। तो अगर कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। अब मान लो मेरे पास आया 20,000 रुपया, फिर मेरे पास वापस से 20,000 रुपया आ गया, फिर थोड़ा दिन बाद मेरे पास वापस से क्या है? 40,000 रुपया आ गया। तो टोटल मेरे पास कितना रुपया आया? 80,000 मेरे पास आ गया। अब मेरे को पेमेंट करना था क्रेडिटर को मान लो, तो हम 30,000 रुपया क्या किए? पेमेंट कर दिए। किसको? क्रेडिटर को पेमेंट कर दिए। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ता है? अकाउंट्स को टोटल करना पड़ता है, तुम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग डेबिट क्रेडिट को क्या करते हैं? इक्वलाइज करते हैं, टोटल करते हैं। तो ये 80,000 है, तो मेरा क्रेडिट साइड पे कितना होना चाहिए? 80,000 होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बैलेंस डालना पड़ेगा। कितना बैलेंस डालेंगे हम? 50,000 का बैलेंस डालेंगे। अब देखो ये बैलेंस पहला बात क्या इंडिकेट कर, ये मेरा कौन सा बैलेंस हो गया? ये मेरा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं? मतलब लेजर, ये ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। क्या कहाँ लेके जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। अच्छा कैश का बैलेंस कितना है? अच्छा कैश हाँ वो तो तुम अगले मंथ फॉरवर्ड करेगा, वो हम तुमको नहीं बता रहे। हम तो तुमको बैलेंस कुछ और बता रहे। पहले सुनो, ये मेरे को बताओ तुम लोग, ये कौन सा बैलेंस है? आज हम तुम लोग को क्या बोले? कैश असेट है, इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो क्यों होता है वो हम तुम लोग को समझा रहे हैं बाबू। बैलेंस 50,000 है, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? कौन कौन डेबिट बोल रहे हैं? ये जो बैलेंस मेरा आया ना, ये मेरा कौन सा बैलेंस है? ये मेरा डेबिट बैलेंस है कि ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है? मेरे को वो जानना है तुम लोग। इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम क्रेडिट। देखो हम तुम लोग को बता दें तुम लोग को कैसे समझना है। यहाँ पे मेरा बैलेंस आया है, यहाँ पे मेरा बैलेंस क्यों आया है? बिकॉज माई डेबिट साइड इज ग्रेटर। मेरा डेबिट साइड इज ग्रेटर, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आया। तो ये बैलेंस को क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। ये मेरा कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। इसीलिए कैश का क्या लिखे? देखो 50,000 कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश असेट है, असेट में क्या लिखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में? इसको डेबिट करेंगे। और हम तुम लोग को एक और चीज बताते हैं, मेरे पास 20,000 आया और 20,000 आया, 40,000 आया, टोटल कितना आ गया? 80,000। उसमें से क्या किए? 30,000 दे दिए, कितना बचा? 50,000। कैश क्या है मेरा? असेट। हम कैश का तो कभी डेबिट नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता। आज नेगेटिव -1 रुपीज -2 रुपीज देखे हैं क्या आपने? तो कैश का तो नेगेटिव बैलेंस हो ही नहीं सकता। बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैश का नहीं हो सकता। समझ में आया? तो यही जो डेबिट बैलेंस है, यही क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस इसको बोलते हैं, जो कि अपने महीने के एंड में निकलता है। इसी को अपने ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। तो तुम लोग का ट्रायल बैलेंस अगर ये सब देखो इन लोग का सबका हुआ है, इन लोग को करवाए हुए हम ये सब चीज। ये ऐसा प्रोसेस होता है अकाउंट्स का। क्लियर? अब एक और चीज तुम लोग को हम बताते हैं, ऐसा ही सेम। अभी असेट्स का करवाए थे, अभी हम क्रेडिटर्स का अकाउंट के लिए तुम लोग को बोलते हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट वही टी शेप का होगा। लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट का क्या होता है? डेबिट,
राइट हैंड साइड क्या होता है अपना? क्रेडिट। पहला बात, क्रेडिटर्स का नेचर क्या हो गया? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी है ना? हम लोग इससे उधार में, एबीसी से उधार में खरीदे हैं, मेरे को उसको पैसा देना है, तो लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो मैंने इंक्रीज अगर होगा तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट। और अगर मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो मैंने अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? अपने डेबिट करेंगे। अब मान लो हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, मतलब हम लोग परचेज किए हैं, उधार में परचेज किए, पहले 5,000 का, फिर हम लोग खरीदे 6,000 का, फिर हम लोग वापस से खरीदे 6,000 का। ठीक है, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया? 17,000। ठीक है, अब हम लोग खरीदे तो हम लोग को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा क्रेडिटर को। मान लो हम लोग 5,000 रुपया क्या किए? पेमेंट कर दिए। हम लोग 5,000 रुपया पेमेंट कर दिए, तो जब भी हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, मतलब मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो जब भी क्रेडिटर घटता है तो क्या करते हैं अपने? उसको डेबिट। ठीक है ना, समझ में आया? तो अब तुम लोग बैलेंस निकालो, यहाँ पे भी 17,000 होना चाहिए, तो मेरा बैलेंस कितना निकलेगा? बैलेंस मेरा निकलेगा 12,000। तो ये मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ये मेरा कौन सा हो गया? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? बिकॉज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। ये जो बैलेंस आ रहा है ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो देखो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अब देख लो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब कि हम 17,000 का उधार में सामान खरीदे, उसमें से 5,000 हम दे दिए, तो मेरा अभी भी लाइबिलिटी कितना का है? 12,000 का लाइबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा। क्लियर? ठीक है, आगे करना है कि यहाँ तक रहने दें? ठीक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अपने आगे क्या है इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, उसका मैंने फॉर्मेट क्या है, वो चीज अपने को लर्न करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।